नमस्कार। आप देख रहे हैं लैक्टेशन सपोर्ट इंडिया। मैं हूं डॉक्टर भावना, स्तनपान और बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ रोहिणी से। आज हम बात करेंगे आपके बेबी के सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कार्ड पार्ट डायपर आउटपुट। कितने वेट डायपर्स नॉर्मल है, पॉटी कितनी बार और किस रंग की होनी चाहिए, और कब यह सब डॉक्टर को दिखाने वाला सिग्नल बन जाता है। ये जनरल गाइड है, हर बेबी थोड़ा अलग हो सकता है। अगर आपको कभी भी लगे कि डायपर पैटर्न में बड़ा बदलाव है, बेबी सुस्त है, बुखार है या डिहाइड्रेशन के साइंस है, तो अपने पेडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करें। डॉक्टर्स बताते हैं कि अर्ली वीक्स में वेट डायपर्स से पता चलता है कि बेबी को पर्याप्त दूध मिल रहा है या नहीं। पहले हफ्ते का सिंपल रूल, पर 24 घंटे डे एक, कम से कम एक वेट डायपर। डे 2, कम से कम 2 वेट डायपर्स। डे 3, कम से कम 3 वेट डायपर्स। डे 4, लगभग 4-6 वेट डायपर्स। डे 5 से आगे पहले महीने तक रोज 6 या उससे ज्यादा वेट डायपर्स एक्सपेक्टेड है। ये नंबर्स कई पेडियाट्रिक सोर्सेज में मिलते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग सप्लाई का बहुत प्रैक्टिकल इंडिकेटर माने जाते हैं। अगर डे 5 के बाद भी रोज 6 से कम वेट डायपर्स हों, पी गाढ़ा, बहुत कम या डार्क हो, तो डिहाइड्रेशन और कम मिल्क इंटेक का रिस्क कंसिडर करना पड़ता है। डॉक्टर से बात करना जरूरी है। ब्रेस्ट फीड न्यूबॉर्न्स यूजुअली पहले 6 हफ्तों में रोज कम से कम 3 पॉटी करते हैं। बहुत से बेबीज हर फीड के बाद भी पॉटी कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस एक आसान पैटर्न भी देती है। डे 1 स्टूल, डे 2 स्टूल्स, डे 3 स्टूल्स, डे 4 स्टूल्स। डे 5 से 6 हफ्ते तक रोज कम से कम 3-4 स्टूल्स, अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड और अच्छी तरह गेन कर रहा है। FRMUL FED बेबीज में आमतौर पर स्टूल फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो सकता है। 5-6 हफ्तों के बाद कुछ बेबीज कई दिन बिना पॉटी के भी रह सकते हैं, अगर वेट गेन और पी नॉर्मल हो। लेकिन पहले 4-6 हफ्तों में कम पॉटी प्लस कम वेट डायपर्स ऑफन कम मिल्क इंटेक का संकेत हो सकता है, इसलिए डॉक्टर से डिस्कस करें। नॉर्मल शेड्स ब्रेस्ट फीड बेबी के लिए शुरुआती 1-2 दिन काला, थिक, टा जैसा मेकोनियम, ये नॉर्मल है। JIAC मिल्क आता है। डे 3-5 रंग ग्रीनिश से मस्टर्ड येलो होता जाता है। टेक्सचर ऑफन सीडी या लूज होता है। नॉर्मल रेंज पीला सरसों, हल्का भूरा, कुछ हरापन, कभी कभार नारंगी टिंट, ये सब आम तौर पर ठीक माने जाते हैं। जिन रंगों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, ब्लैक, COLBLAC के। डे 3-4 के बाद भी अगर स्टूल काला रहे तो कंसर्न हो सकता है। ब्राइट रेड या स्टूल में साफ खून, स्ट्रीक्स, फ्लेक्स या पूरा लाल फिशर या इन्फेक्शन हो सकता है, डॉक्टर को दिखाएं। चौकी व्हाइट वेरी पेल ग्रे, बाइल बटा लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स का संकेत हो सकता है, यह भी एक अर्जेंट साइन माना जाता है। बिल्कुल वॉटरी, बार बार लूज स्टूल्स, साथ में फीवर या सुस्ती, ये डायरिया हो सकता है। क्या मेरा बेबी कॉन्स्टिपेटेड है? न्यूबॉर्न्स के ज्यादा जोर लगाना या चेहरा लाल हो जाना अक्सर नॉर्मल है। कंसर्न तब होता है जब स्टूल SSCHMEIN हार्ड, ड्राई, पेबली हो, बेबी बहुत दर्द में लगे। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बेबीज में पहले 4-6 हफ्तों तक लूज स्टूल्स नॉर्मल है, कॉन्स्टिपेशन रेयर माना जाता है। पहले 2 से 3 हफ्तों के लिए एक छोटा सा डायपर लॉग रखना बहुत हेल्पफुल होता है। हर दिन वेट डायपर्स और स्टूल्स की गिननी नोट करें। अगर कभी डॉक्टर के पास जाए तो ये लोग उनके लिए मिल्क इंटेक असेस करने में बहुत हेल्प करेगा। आज का काम, एक कागज या फोन में सिंपल डायपर ट्रैकर बनाइए। फ्रिज के पास रिमाइंडर लिखिए, डे 5 से 6 प्लस वेट डायपर्स। रेड फ्लैग रैंक, कला,
चमकीला लाल सेफ डॉक्टर को दिखाएं। आपके पार्टनर भी ये चार्ट पढ़ लें। अगर हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। अगला एपिसोड बेबी बेथिंग पर होगा। कमेंट में बताएं आप कैसे ट्रैक करेंगी।